अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर लेवल की केमिस्ट्री के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मस्ट और ज़रूर पेपर में आने वाले हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स में ये चैप्टर है स्टैचोमेट्री का। स्टैचोमेट्री में स्टूडेंट्स आपको जो चीज़ याद करनी है और बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको, वो मोल और एवोगाड्स नंबर के कंसेप्ट हैं। मोल क्या होता है, कौन सा स्केल होता है, एवोगाड्स ने मोल स्केल से रिलेटेड क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, इन दोनों का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे अंदाज से क्लियर हो आपको। इससे रीजनिंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और बहुत सी चीज़ें टच हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक 1.4 नंबर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिसकी कैलकुलेशन और उसकी डेफिनेशन मस्ट आप याद कर लें और उसके से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको गो थ्रू ज़रूर कर लें। नेक्स्ट चैप्टर पर आइए, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास एटॉमिक थ्योरी है, तो इसमें बहुत से एटॉमिक थ्योरी का जो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट की डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से प्रैक्टिकल और जो है आपके फिज़िक्स इसमें जो है केमिस्ट्री के पेपर के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैक्स प्लांक्स की थ्योरी के पास्टुलेट्स आपको पता हो, क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड एक्सरे को शॉर्ट नोट के अंदाज से याद करिए और उसको ज़रा प्रिपेयर करें। रेडियो एक्टिविटी की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, क्वांटम नंबर की जहाँ तक बात है तो क्वांटम नंबर की जो डेफिनेशन है वो आपको पता हो और उसका कंसेप्ट पता हो कि क्वांटम नंबर ऑर्बिटल लेवल पर किस तरह से वेरी करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका पैटर्न आना चाहिए MCQs लेवल पर और किसी भी रीजनिंग फॉर्म में ये टॉपिक टच किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके हवाले से तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरीज हैं, वेस्पर थ्योरी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मुख्तलिफ और थ्योरीज जो कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड हैं, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और उसके अलावा मज़ीद बहुत सी, तो वो आपको इसमें कंसेप्चुअली क्लियर करनी है। अच्छा जी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो की टेबल मौजूद है उस टेबल को अपने माइंड में रखें। उससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम अगर पूछा जाता है, कोई स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो वो आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आ रहा है बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं सवाल से, बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है इसकी भी। अच्छा जी, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के जो KMT के यानी कि इसके पॉस्टुलेट्स हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इनको प्रिपेयर कर लें। बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्स लॉ, फिर उसके साथ आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन के नाम से आ जाती है। तो ये डेरिवेशन है इसकी जो आपको क्लियर हो। सिर्फ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में आपको उसकी डेफिनेशन, ग्राफ और मैथमेटिकल इक्वेशन का पता हो। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन आ रही है, तो ये थोड़ी प्रिपेयर कर लें इस हवाले से। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के हद तक रखें, क्योंकि ये डेफिनेशन इसकी मेन इंपॉर्टेंट है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गई। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिफ़ाइन करना होगा, डिफ्यूजन क्या होती है, ग्राम्स ने क्या लॉ दी थी डिफ्यूजन की और उसका फार्मूले को ज़रा आप क्लियर कर लें। ठीक है जी। इसी तरीके से फोर्थ जो स्टेट है मैटर की, प्लाज्मा, उसका कंसेप्ट समझने के हमारे पास हाईली आयोनाइज्ड जो न्यूक्लियस होता है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, लेफ़्ट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, इसे प्लाज्मा कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको पता हो। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट है इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स वाले टॉपिक को कवर कर लें, जबकि सॉलिड स्टेट्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पर मेन जो टॉपिक हैं क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, सही है, और क्रिस्टल लैटिस, ये 3 टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करने होगा। अच्छा जी, उसके बाद इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पर हम टच करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मेन जो चीज़ है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रीचार्डियर प्रिंसिपल, हाइबर्स प्रोसेस। ठीक है, इसको करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पर स्विच करिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट की जहाँ तक बात है तो आपको आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-क्लॉरी कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट का पता हो। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हों थोड़े बहुत। अच्छा जी, उसके बाद बफर सोल्यूशन का टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। साल्ट एंड देयर टाइप्स, और सॉल्ट कितने होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, तो इनकी ये मेन टाइप्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लें और एक एक इसकी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास
हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है, तो रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। कैटलिस्ट की सिर्फ और सिर्फ डेफिनीशन को देख लें, गो थ्रू कर लें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आएँ तो यहाँ पर रोल्स लॉ है, ये इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और कॉलॉइड्स को आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें इस टॉपिक को। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें, चैप्टर नंबर 11। अच्छा जी, चैप्टर 11 में थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और इसके साथ साथ हेसेस लॉ इंथैल्पी से रिलेटेड, इसको प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, बैटरीज के टॉपिक को गो थ्रू करना है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़ और पैरेलल का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको केमिस्ट्री के पेपर के लिए आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन अगर आपको आ रही है देन वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक्सप्लेनेशन हम दे सकें, और जिस टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है तो उस टॉपिक को आप ज़रूर उसके हवाले से पूछें कमेंट सेक्शन में, और हमारी कोशिश होगी कि पूरी उस पर हम वीडियो बनाएं और उसे एक्सप्लेन करें। जितना हो सकेगा हमसे हम आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।